सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अध्यापिका सौ वैष्णवी होसगे आज आपको हिंदी विषय में दूसरी इकाई का पाठ चौथा सोना और लोहा पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। उनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई थी। वे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। उनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन है, फूल और कांटा इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में लेखक हमें सोना और लोहा इन दो धातुओं के बीच जो संवाद हुआ है, जो लेखक की कल्पना है, इससे हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य अच्छा है या बुरा। इसका परिचय उसकी सुंदरता या रंग रूप से नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों से किया जाता है। छात्रों, पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में आए हुए सभी नए शब्दों के अर्थ में आपको समझाऊंगी, फिर हर एक संवाद का अर्थ बताऊंगी। पाठ को पढ़ते हैं। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे। मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में सबसे सुंदर हूँ। लोहा, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर। मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। चल भीतर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। अब सोना बोलता है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। लोहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है। मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। सोना, मुझे तो मेहनत नहीं होती। मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा।
दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो छात्रों, आगे हम हर एक संवाद के अर्थ देखते हैं। पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ देखते हैं। स्वर्ण सोना, रूप सौंदर्य, संसार विश्व या दुनिया, सुंदर खूबसूरत, राजा बादशाह या नृप, मूल्य कीमत या दाम, तलाश ढूंढना या खोज, घमंड अभिमान या गर्व, शान ठाट बाट, धनिक धनवान, श्रमिक मजदूर, श्रम कष्ट, सफलता यश। कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मुहावरा, दिन लग जाना बीती बात होना। अब हम पाठ को समझ कर लेते हैं। सोना बोल रहा है, मैं स्वर्ण यानी सोना हूँ, मेरी भी क्या शान है, देखो मेरा क्या ठाट बाट है, जिसे भी देखो हर एक को मेरी चाह है, हर एक मुझे पाना चाहता है, मुझ में ऐसे गुण ही है, इसीलिए सब मेरे पीछे दौड़ते हैं, सब मुझे पाने की कोशिश करते हैं। लोहा बोलता है, नमस्ते। क्या कह रहे थे? सोने सो पूछ रहा है। मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं, ऐसा कुछ तो भी अभी तुम बोल रहे थे ना। सोना बोलता है, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? तूने मेरा पीला चमकता रंग देखा है क्या? संसार में सबसे सुंदर हूँ मैं, सब मेरी चाह रखते हैं। लोहा सोने से पूछ रहा है, पहले तो ये बता, तिजोरी से बाहर क्यों आया? तुझे लाख बार मैंने बोला है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर यह भार है। सोना बोलता है, मैं राजा हूँ और राजा की सुरक्षा करना ये नौकर का काम ही होता है। लोहा बोलता है, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, समझ में आया? चल भीतर चल, अलमारी के अंदर जाके बैठ। तो सोना लोहे से बोलता है, भले तुम मुझसे कितने भी बड़े हो, मगर तुम्हें मुझे डांटने का कोई भी अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है और तुम्हारा 1 किलो का भाव क्या है? 25-30 रुपए। लोहा सोने से बोलता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य यानी कीमत या दाम लगाना व्यर्थ है, उसका कुछ फायदा नहीं है। हमें क्या देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट थोड़ी ना भरता है, मैं तो सबका हाथ बटाता हूँ। तो घमंडी सोना बोलता है, अरे फिर क्या लोहे से पेट भरता है क्या? लोहा सोने से बोल रहा है, अगर मैं ना रहूंगा तो कैसे बनेगा फावड़ा, कुदाल और खुरपी, जो किसान की महत्वपूर्ण चीजें हैं? कैसे बनेगा मकान? मकान बनाने के लिए लोहा चाहिए होता है, लोहे के बिना मकान तो बनता नहीं है। युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी अस्त्र शस्त्र लोहे से बनते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना वो हो ही नहीं सकता। देखा जाए तो रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से ही बनता है। अब घमंडी सोना लोहे से बोलता है, अंगूठी, माला, बाली,
ये थोड़ी ना लोहे से बनते हैं, उसके लिए तो मेरी तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, वे सब मुझे चाहते हैं, मुझे पहनते हैं। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता कभी। लोहा सोने को बोलता है, अरे सोने, तू राजाओं और धनिकों का प्यारा है, तो मैं किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। अब राजाओं के दिन बीत गए, अब दिन है श्रमिकों के। अब घमंडी सोने का घमंड उतर गया था और वो लोहे से बोल रहा था, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। लोहा सोने से बोलता है, आराम हराम होता है, हमें हमेशा कष्ट करने चाहिए, श्रम में ही जीवन की सफलता होती है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कारखानों में दिन रात मेहनत करता हूँ, जो काम करते हैं उन्हीं का सम्मान होता है। सोने का घमंड उतर गया और वो डर के मारे लोहे से बोलता है, दादा मुझे घबराहट हो रही है, मेरा क्या होगा? लोहा बोलता है सोने से, तू डर मत, तू कितना भी निपुण हो सकता है, तुमसे अधिक निपुण मैं हूँ। तू डाल डाल तो मैं पात पात हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। मगर तुम्हें ये जो घमंड है, ये जो गर्व है, ये छोड़ना होगा। सोना बोलता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा हमेशा करना। लोहा भी बड़े भाई जैसे उसे बोलता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, तो चल भीतर चल, बिना पूछे वापस कभी बाहर मत आना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो छात्रों, सोना और लोहा इस संवाद रूपी पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या सीख मिलती है? कोई भी व्यक्ति अपने रूप या सौंदर्य के कारण महान नहीं बनता, मनुष्य अपने कर्म एवं सदाचार के कारण महान बनता है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, मनुष्य अपने कार्यों से अपने आप को महान बनाता है। हमें अपने जीवन में परस्पर संयोग से आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं स्वाध्याय।